इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने सबसे प्रिय संपत्ति की कुर्बानी या बलिदान देने को कहा था। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्रिय पुत्र हज़रत इस्माइल की कुर्बानी देने का फैसला किया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी पिता के फैसले को कबूल कर लिया। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ अराफात के खुले रेगिस्तान में चले गए थे। वहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए जाते समय शैतान गलत सलाह देकर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। वैसी स्थिति में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 जगहों पर शैतान को निशाना बनाकर पत्थर फेंके थे। मुस्लिम विद्वानों की राय में उसी घटना की याद में आगे चलकर हज में पत्थर फेंकने का रिवाज शुरू हुआ था। मीना में शैतान पर पत्थर फेंकने के बाद पशुओं की कुर्बानी देने का रिवाज है। मुसलमानों का मानना है कि इस प्रथा से भी हज़रत पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतिहास जुड़ा हुआ है। लोग मानते हैं कि अल्लाह के निर्देश पर पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नवजात पुत्र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने अराफात के मैदान में ज़रूर ले गए थे, लेकिन आखिरकार वैसा कुछ नहीं हुआ था, यानी उन्होंने पुत्र की कुर्बानी नहीं दी थी। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के विश्वास और आज्ञाकारी से प्रसन्न होकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक पशु की कुर्बानी दी गई थी। कुछ जानकारों का कहना है कि उस घटना की याद में ही हज के तीसरे दिन भेड़ बकरी की कुर्बानी दी जाती है। मोहतरम नाजरीन दोस्तों, सिर मुंडवाना भी हज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशुओं की कुर्बानी के बाद उसी दिन सिर मुंडाया जाता है। बाल मुंडवाना मूल रूप से हज की शुरुआत में एहराम की स्थिति में मुक्ति के प्रतीकात्मक कार्यों में से एक है, लेकिन महिला हाजियों को पूरी तरह सिर नहीं मुड़ाना पड़ता। वो अपने सिर के बाल के सिरों को एक पोरे के बराबर काट कर फेंक सकती हैं। बाल मुंडवाने की ये प्रथा पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समय से चली आ रही है। उनका ये भी मानना है कि हज करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जो बदलाव आता है वह बाल कटवाने से प्रतीकात्मक रूप से विकसित होता है। कुछ जानकारों का कहना है कि बाल काटने से हज का एहराम टूट जाता है। इसी वजह से उसके बाद दाढ़ी बनाने या हाथ और पैर के नाखून काटने में कोई बाधा नहीं होती है। हज यात्रा में सऊदी सरकार ने नए नियमों को लागू किया है। आखिर वह नियम कौन कौन से हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और हज यात्रा कब से शुरू हो रही है, पहली फ्लाइट कब से है और हज यात्रा के मुख्य अरकान कब अदा किए जाएंगे, ये सारी जानकारियां आप इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में पूरा बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय के नए नियमों का मकसद क्या है, ये नए नियम क्यों बनाए गए हैं, सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सभी को हज और उम्रा की सआदतैन से नवाज दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। पहली बार यात्रा करने वाले लोगों को पहले यात्रा कर चुके हज यात्रियों की तुलना में कुछ वरीयताएं दी जाएंगी, यानी कि जो अभी तक हज नहीं कर पाए हैं उन्हें पहले मौका दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नियमों में किए गए बदलाव भीड़ को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार हज के लिए सऊदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। हज के दौरान विवाहित जोड़े को अब एक ही कमरे में रहने की अनुमति नहीं है। ये नया नियम हज 2025 से ही लागू हुआ है। पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और पुरुषों को महिला तीर्थयात्रियों के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। द वोकल न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार भले ही पति और पत्नी कमरा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आसानी के लिए उनके कमरे पास पास ही होंगे। हज यात्रियों के रहने के लिए जो टेंट बनाए जाएंगे या रास्तों में उनकी व्यवस्थाओं को अधिक आरामदायक और सुगम बनाया जाएगा। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। हज के मुख्य अरकान 3 जून से 8 जून तक किए जाएंगे। ये तीर्थयात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। 3 जून से 8 जून तक हज यात्रा के मुख्य अरकानों का अनुमान लगाया जा रहा है। सही डेट तो चांद के हिसाब से ही तय की जाएगी।
जिलहज्जा की 8 तारीख से 12 तारीख तक ही हज के मुख्य अरकान किए जाते हैं। ये अरकान तीर्थ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जहां लाखों मुसलमान एक साथ मिन्हा, मुज़दलिफ़ा और अराफात के मैदान में इकट्ठा होते हैं। हज पूरा करने के बाद तीर्थयात्री अपनी वापसी यात्रा शुरू कर देते हैं। साथ ही दोस्तों, कई रास्तों को भी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि नए कायदे कानूनों से हज यात्रा आसान होगी। कहा जा रहा है कि भीड़ कम होगी और अगर भीड़ हुई भी तो उसे आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकेगा। सऊदी अरब की वीज़ा नीति में बदलाव भी हज के मायने से काफ़ी अहम है। कई देशों के लिए वीज़ा नियमों में भी बदलाव की बात कही जा रही है। कुछ देश के लोगों को सऊदी अरब सरकार वीज़ा पर एक बार ही एंट्री दे रही है। पहले वो एक निश्चित समय के दौरान कितनी भी बार सऊदी अरब में आ और जा सकते थे, लेकिन इसका दुरुपयोग होता था। मल्टीपल एंट्री वीज़ा वाले लोग हज के दौरान सऊदी अरब पहुंच जाते थे और बिना रजिस्ट्रेशन के ही हज यात्रा करते थे। इसकी वजह से भी भीड़ भाड़ हो जाती थी। हज मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ये इस्लाम के 5 मौलिक बुनियादों में से एक है। ये शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान के लिए फर्ज या ज़रूरी है। यही वजह है कि हर साल एक तय समय पर दुनिया भर से मुस्लिम देशों के लाखों पुरुष और महिलाएं हज करने के लिए सऊदी अरब के शहर मक्का में जाते हैं। अरबी साल का आखिरी महीना जिलहज्जा का महीना कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि उस महीने की 8वीं से 12वीं तारीख तक हज के मुख्य रस्मों का पालन किया जाता है। एक मुसलमान को हज पूरा करने के लिए कई रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। हज यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा मानी जाती है। इन रिवाजों में हज के लिए ख़ास किस्म की पोशाक पहनकर मक्का में प्रवेश करना, काबा की परिक्रमा करना, अराफात मैदान में रहना, सफ़ा और मरवा पहाड़ों के बीच दौड़ना, शैतान पर पत्थर फेंकना और वहाँ पर भेड़ या बकरी की कुर्बानी देना और सिर मुड़ाने जैसी प्रथा शामिल हैं।